प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था ये सच्चा इंसाफ। ठीक है बच्चों, इसका हमने कल आधा टॉपिक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। आपको तो पता है जो आप इसकी कहानी आदि मैंने आपको बताई है कि वो हज़रत उमर रज़िया ताला जो थे, है ना। ठीक, तो वो गए थे, वो रास्ते में रात को ऐसे ही घूमने के लिए निकले थे। तो उसने देखा वहाँ पे कि एक औरत वहाँ झोपड़ी में थी, वो खाना बना रही थी, है ना। उसने हांडी चढ़ाई हुई थी चूल्हे पे, बच्चे रो रहे थे। ठीक है ना। तो ये आपने कल पढ़ा, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। ये जो औरत थी, इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बच्चे जो है भूख के मारे रो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कंकरियां डाल दी थे ताकि बच्चे ये समझे कि खाना पक रहा है। इस औरत ने क्या काम किया था, उसने चूल्हे पे हांडी चढ़ाई हुई थी, तो उसमें पानी और कंकरियां डाली हुई थी। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे कंकरियां बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर डाले हुए थे और वही उबल रहे थे। ठीक है ना, वही उसमें हांडी में उबल रहे थे। ठीक है ना। तो बच्चे रोते बिलखते रहे थे कि हमें भूख लगी है, लेकिन माँ उनको उसी से बहला फुसला रही थी कि बच्चे इसको देखकर कि अभी वो बन रहा है, शायद इन बच्चों को नींद आ जाए। ठीक है ना। बच्चे यतीम थे, घर में कमाने वाला कोई न था। जो ये बच्चे थे ना, ये औरत बेवा थी। जो ये औरत थी बेचारी, इसका पति नहीं था। ठीक है ना, ये बेवा थी। ठीक है ना। और जो ये बच्चे थे, इसके बच्चे जो थे, ये यतीम थे। क्या थे? यतीम थे। ठीक है बच्चों, ये यतीम थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। इस औरत का न खावत था, बच्चे भी यतीम थे, घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बैत अमाल से को भी कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं हुआ था। तो इसके लिए, बेचारी के लिए कहीं वजीफ़ा भी कहीं और से वजीफ़ा भी नहीं आ रहा था। ठीक है ना। तो बेचारी क्या करे, क्या कर देती बच्चों को, जब कुछ था ही नहीं घर में, कमाने वाला नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करती ये। आपने दर्द भरे लहजे में कहा। जो ये हज़रत उमर रज़िया ताला थे, इसने जब इसने इनकी दुख भरी कहानी देखी, तो इसने कहा इनसे, माई खलीफा को तुमने इतला क्यों ना दिया। कहा कि तुमने इतला क्यों नहीं दिया। ठीक है ना। खलीफा होता है इस्लामी हुक्मरान। ठीक है ना, जो वो इस हुक्मरान था, आपने उसको इतला क्यों नहीं दिया। औरत ने जवाब दिया, मेरे और उमर रज़िया ताला के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा, मैं उनसे क्यों कहूँगी। इस औरत ने इसको जवाब दिया कि मेरे और उसके बीच में, ठीक है ना, जो वो रज़िया ताला है, उसके बीच में खुदा ही, अल्लाह ही फैसला करेगा, मैं उनसे क्यों कहूँगी, मैं क्यों उनसे कहूँगी। ठीक है ना। उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया की खबर गिरी रखे। अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते तो उनको खलीफा बनने का कोई हक़ नहीं है। ठीक है ना बच्चों। तो कहा, इस औरत ने इससे कहा, अगर उसको रियाया के लिए, जिसने आवाम के लिए भेजा है, आवाम की खिदमत करने के लिए भेजा है, आवाम की देखभाल करने के लिए भेजा है, तो मैं क्यों उसके पास जाऊंगी। उसको खुद खबर होनी चाहिए कि उसकी रियाया कितनी परेशान है, क्या है, उसको सब पता होना चाहिए। ठीक है ना। वो उसका फ़र्ज़ है, उसको अपना फ़र्ज़ खुद पूरा करना है। ठीक है ना, है ना। वो हमारा खुदा है, बेशक वो इस्लामी हुक्मरान है, लेकिन खुदा ने उसको हमारे लिए बनाया है। ठीक है ना, हमारे लिए भेजा है। उसका फ़र्ज़ है कि वो खुद हमसे आके देखे, हमसे आके मिले, रियाया के बारे में ख्याल रखे कि वो क्या है, क्या कर रही है, क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है। हज़रत उमर रज़िया ताला परेशान हो गए। ये जो थे, ये हज़रत उमर, ये काफ़ी परेशान हो गए। ये सुनकर वो फ़ौरन बैत अमाल पहुँचे। ये सुनकर वो फ़ौरन कहाँ गए। ठीक है ना, बैत अमाल पहुँचे। ठीक है। आटा, घी और खजूर, आटा, घी और खजूरें ले पेट पर लाद कर चलने लगे। तो
تو آپ کے غلام نے کہا. اب یہ کہاں گئے؟ اب یہ خزانے میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا، اب یہ خزانے میں چلے گئے اور اس نے وہاں سے کیا ان کے لیے لایا؟ آٹا، گھی، کھجور اپنی پیٹھ پر لے کر آ گئے. تو آپ کے غلام نے کہا، تو ان کا جو غلام تھا اس نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ لائیے میں پہنچا دوں. تو اس کے جو غلام تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں یہ تکلیف کر رہے ہو، میں یہ پہنچا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ جب وہ قیامت میں میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا تو آج میں تم سے کیوں اپنا بوجھ اٹھاؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا. بچے ہنسی خوشی سو گئے. اس نے خود اپنی پیٹھ پر یہ سارا سامان لیا اور وہاں پر اس کے سامنے، خود اس عورت کے سامنے پہنچا دیا اور خود چولہے پہ چولہا پھونکا، یعنی کہ چولہا جلایا، کھانا تیار کیا، بچوں کو بھرپیٹ کھلایا اور پھر بچے ہنسی خوشی سو گئے. چلتے وقت عورت نے کہا، ٹھیک ہے نا، جب یہ جا رہے ہوں گے تو چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو اس نے کہا کہ تم تو خلیفہ بننے کے لائق ہو لیکن تم عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے، مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پہنچی. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ عمر نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، مائی میں ہی ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر تو میں ہی ہوں لیکن مجھے ابھی تک یہ واقعہ پتہ نہیں تھا. میں ہی اس تباہی کا ذمہ وار ہی میں ہوں، کیونکہ مجھے اس واقعے کا کوئی بھی پتہ نہیں تھا، اس کی خبر ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو دکھ ہو گیا، وہ اپنے سے ہی کہنے لگا کہ شاید میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں. یہ بچے روتے بلکتے تھے، پریشان تھی یہ، ہے نا، تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کا ذمہ دار اس نے اپنے آپ کو خود ہی ٹھہرا دیا کہ مجھے کیوں نہیں اس بات کی خبر تھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کیا. اس کے بعد اس نے اپنے خزانے میں سے اس کا جو ہے وظیفہ اور بچوں اور عورت کا دونوں کا وظیفہ مقرر کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک سچا انصاف. تو آج یہ پورا ختم ہوتا ہے. کل ہم آگے اس کے سوال جواب الفاظ معنی کریں گے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے.